Very good afternoon. You are most welcome on my YouTube channel Dev Academy Reasoning 0.1. I am your friend कुमार रंजीत और हम आपके बीच में लेकर आए हैं रीजनिंग का एक नया टॉपिक। आप चाहे जिस किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके सभी एग्ज़ाम्स में इस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आपको बता दें, आपका जो टॉपिक है वो है आपका कोडेड इनइक्वालिटी। और कोडेड इनइक्वालिटी में आज हम लोग जानेंगे, सीखेंगे सिंबल को पढ़ना। जो प्रतीक होगा उसमें चिन्ह होगा, उसको हम क्या पढ़ेंगे, ये पढ़ने की कला हम आज आपको सिखाएंगे। तो क्लास को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और आप इसे अपने दोस्तों के बीच में हमारी वीडियो को ज़रूर भेजें, शेयर करें और आप अपनी विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। टॉपिक का नाम क्या है, ध्यान देना। कोडेड इनइक्वालिटी क्या है? कोडेड इनइक्वालिटी, ठीक है। ये है आपका टॉपिक का नाम। क्या है? ये है आपका टॉपिक का नाम। और हम लोग इसमें सीखेंगे क्या, तो ध्यान देना, सिंबल को कैसे पढ़े। जैसे आपको ऐसा लिखा मिलता है, ऐसा लिखा मिलता है, तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, है ना। तो इसको पढ़ते हैं, आप ध्यान देना। ग्रेटर और ये होता है देन। अगर हम हिंदी में बात करें तो से बड़ा, क्या बोलेंगे इसको? से बड़ा। क्या बोलेंगे? ध्यान देना, से बड़ा, ठीक है, से बड़ा। उसके बाद आप ध्यान देना, आपको मिलेगा ऐसा, ऐसा। इसको बोलते हैं लेस देन। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लेस देन। इसको हिंदी में कहते हैं से कम। क्या कहते हैं? से कम, से कम बोलते हैं, ठीक है। फिर आपको मिलेगा ऐसा, इसको बोलते हैं इक्वल टू। मतलब क्या? बराबर। क्या बोलते हैं इसको? बराबर, ठीक है। 4 में आपको ऐसा मिलेगा। क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा। इसे क्या बोलेंगे? ध्यान देना आप। आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर हिंदी की बात करें तो ये होगा या तो बड़ा या बराबर। क्या बोलोगे आप? या तो बड़ा या बराबर। उसके बाद आप ध्यान देना, आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा। इसे क्या बोलोगे? आइदर लेस देन और इक्वल टू। हिंदी में या तो कम या बराबर, ऐसा बोलेंगे। या तो कम या बराबर। 6 में, अब 6 में आपको ऐसा मिलेगा। ध्यान देना, ऐसा, ऐसा मिलेगा। इसे क्या बोलते हैं? ध्यान देना, नाइदर ग्रेटर देन
नॉट इक्वल टू, अगर हिंदी की बात करें तो क्या बोलोगे? ना तो बड़ा ना बराबर, ऐसा बोलते हैं। ना तो बड़ा ना बराबर, ठीक है। फिर आपको ऐसा मिलेगा, इसको क्या बोलते हैं, ध्यान देना। नाइदर लेस देन नॉर इक्वल टू, क्या बोलोगे इसको? ना तो कम ना बराबर, ऐसा बोलोगे, ना तो कम ना बराबर। फिर आपको ऐसा मिलेगा, इसे क्या बोलोगे, ध्यान देना। नॉट ग्रेटर देन, मतलब बड़ा नहीं, बड़ा नहीं। उसके बाद आपको ऐसा मिलेगा, ध्यान देना। नॉट लेस देन, हिंदी में बोलते हैं छोटा नहीं या कम नहीं, ठीक है। फिर आपको ऐसा मिलेगा, ध्यान देना। इसको बोलते हैं क्या, नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं, क्या, बराबर नहीं। उसके बाद आपको ऐसा मिलेगा, ध्यान देना, ऐसा मिलेगा, क्या बोलोगे इसको, ध्यान देना। आइदर ग्रेटर देन और लेस देन, या तो बड़ा या कम, या तो बड़ा या कम, ठीक है, या कम। और इसी का 12 में मिलेगा ऐसा, ऐसा काट देगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलोगे, ध्यान देना। इसे पढ़ते हैं नाइदर ग्रेटर देन नॉर लेस देन। अगर हिंदी को बात करें तो ना तो बड़ा ना छोटा, क्या होगा, ना तो बड़ा ना छोटा, ठीक है। तो इस सिंबल को आपको पढ़ना है कैसे, ध्यान देना। इसको बोलना ग्रेटर देन से बड़ा, इसको बोलेंगे लेस देन से कम, से कम। इसे बोलेंगे इक्वल टू, बराबर। इसे बोलेंगे
आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, अगर हिंदी की बात करें या तो बड़ा या बराबर। 5 में आइदर लेस देन और इक्वल टू, या तो कम या बराबर। 6 में नाइदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, ना तो बड़ा ना बराबर। 7 में नाइदर लेस देन नॉर इक्वल टू, ना तो कम ना बराबर। 8 में नॉट ग्रेटर देन, बड़ा नहीं। 9 में नॉट लेस देन, छोटा नहीं। 10 में नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं। 11 में आइदर ग्रेटर देन और लेस देन, या तो बड़ा या कम। 12 में नाइदर ग्रेटर देन नॉर लेस देन, ना तो बड़ा ना छोटा, ना तो बड़ा ना छोटा। ये बिल्कुल ही आपका बेसिक कंसेप्ट है। कोडेड इनइक्वालिटी में हिसाब को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सिंबल को पढ़ना आना चाहिए। जब तक सिंबल को आप जानेंगे नहीं, आप हिसाब कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको इसके जो कंसेप्ट है, सिंबल को पढ़ने का तरीका है, हम आपको उसको अच्छा से समझाएंगे। उसके बाद हम इस टॉपिक में जाएंगे। अब ध्यान देना जी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में ज़रूर आएगी। अब इसका नेक्स्ट जो भाग है, नेक्स्ट जो पॉइंट है, वो कुछ इस प्रकार है। ध्यान देना आप। जैसे जी, इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या, ध्यान दो आप। जैसे ध्यान देना, ये है आपका शोइंग पार्ट। क्या है? शोइंग पार्ट। ये है आपका हिडन पार्ट। ठीक है, सुनो। तो शोइंग वाला पार्ट में आप ध्यान देना, आपको ऐसा मिलेगा लिखा हुआ। क्या मिलेगा? ऐसा मिलेगा। सुनो, तो इसे क्या पढ़ते हो आप? ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से। अब जब ए बड़ा है बी से, ए दिख रहा है, ये क्या है आपको दिख रहा है, तो इसका हिडन क्या होगा कि ये जब बी से बड़ा है, मतलब क्या कि ये बी से न तो कम है और न ही उसके बराबर है। हिडन क्या होगा कि ये जो है बी से न तो कम है और न ही उसके बराबर है। ये होगा आपका हिडन पार्ट। क्या होगा? ये होगा इसका हिडन पार्ट होगा। ठीक है, अब सुनो, 2 में आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये छोटा है बी से, ये छोटा है बी से, मतलब क्या, इसका हिडन होगा कि ये जो है बी से ना तो बड़ा है और ना ही उसके बराबर है। मतलब ये जो है बी से ना तो बड़ा है और ना ही उसके बराबर है। ये क्या होगा? इसका हिडन पार्ट होगा। ठीक है, अब 3 में आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ए बराबर बी, मतलब क्या कि ए जो है बी के बराबर है, तो इसका हिडन क्या होगा कि ये जो है बी से ना तो बड़ा है और ना ही बी से छोटा है। इसका हिडन क्या होगा? ऐसा होगा। ध्यान देना कि ये जो है बी से ना तो बड़ा है और न ही छोटा है, मतलब क्या, ए बराबर बी, ए बराबर बी। अब 4 में आपको ऐसा मिलेगा, ध्यान देना, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, मतलब ए जो है बी से बड़ा नहीं है, ए बी से बड़ा नहीं है, मतलब क्या, जब ए बी से बड़ा नहीं है तो इसका हिडन क्या होगा, ए या तो बी से कम होगा
या उसके बराबर होगा, लेकिन ए बी से बड़ा नहीं है। इसे क्या लिखोगे, ध्यान देना, इसको आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ए जो है बी से कम है या उसके बराबर है। अब आपको ऐसा मिलेगा, ध्यान देना, कि ए इज नॉट लेस देन बी, ए इज नॉट लेस देन बी मतलब क्या, ए जो है बी से कम नहीं है। तो जब ए बी से कम नहीं मतलब क्या हो गया, ए बी से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, लेकिन ए बी से कम नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आपको लिखना पड़ेगा ऐसा कि ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब 6 में आपको ऐसा मिलेगा, ध्यान देना, ए नॉट इक्वल टू बी, ए नॉट इक्वल टू बी। तो जब ए बी के बराबर नहीं है तो इसका हिडन क्या होगा, या तो ए बी से बड़ा होगा, ए बी से क्या होगा, बड़ा होगा, या फिर ए बी से क्या होगा, आपका छोटा होगा। ए क्या होगा, आपका हिडन पार्ट होगा, ए क्या होगा, आपका हिडन पार्ट होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी बातें समझ में ज़रूर आएगी। अगर ये बातें समझ में आती है तो आप हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलना, और अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आप अपनी विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी रीजनिंग 0.1 देखने के लिए।